नहीं जा सकते। नीतीश जी तो बिल्कुल इनकी गिरफ्त में आ चुके हैं। नीतीश जी का गला पकड़ रखा है इन्होंने। कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है कि नीतीश को केंद्र सरकार में शामिल करने के बाद में अपनी स्थिति मजबूत करने में भाजपा लगी हुई है? लग क्या रहा है, वो तो है ही है। अभी देखना आप, वहाँ अपना सीएम बनाएंगे ये, कुछ दिन के लिए इनका डिप्टी सीएम हो सकता है बना दें, कुछ दिन बाद किसी मामले में फंसाएंगे इनको, इनकी पार्टी तोड़ लेंगे और जितने एमपी हैं वो अपनी पार्टी में मिला लेंगे, फिर स्टेट पे देखेंगे। भाई अभी ये पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है इनकी, तो ये इस गणित में लगे हैं कि कितनी जल्दी हमारी सरकार को यानी बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिल जाए। ये बिहार से नीतीश कुमार अब राज्यसभा जा रहे हैं, ऐसा कुछ सुनने में आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी उस अमरवेल की तरह है, जिस पेड़ पे पहुंच जाती है उस पेड़ को ही खा जाती है। इसका आप ट्रैक रिकॉर्ड देख लिए, पंजाब में गठबंधन में थी, उस पार्टी को खा गए। महाराष्ट्र में थे, शिवसेना को बिल्कुल तलवे चाट के मार दिया। अब बारी इनकी आई है, तो अभी तो देखो आप, जो ये तो केवल सांकेतिक रूप से ये संकेत दिया है कि नीतीश जी जो हम कह रहे हैं वो करते रहो आप। तो अभी तो नीतीश जी ने घुटने टेक दिए हैं, और जिस दिन नीतीश जी ने थोड़ा सा उठने की कोशिश की, कहर तो ये उस दिन बरपाएंगे उस पार्टी पे। वो पार्टी बचेगी कि नहीं बचेगी या इतिहास में दर्ज हो जाएगी, देखने वाली बात ही है। और मज़ेदार बात यह है कि इन्होंने वोट लिए नीतीश के चेहरे पे। नीतीश को पता नहीं क्या क्या कह के प्रोजेक्ट किया, मतलब बारात चढ़ रही थी तो दूल्हा कोई और था, लेकिन जब वहाँ जयमाला पड़ रही है तो दूल्हा बदल गया है। तो ये तो बीजेपी का इतिहास ऐसा है कि कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, और होता कुछ है और दिखता कुछ है। नीतीश जी का प्रमोशन है नेताजी, ये तो प्रदेश की राजनीति से केंद्र की राजनीति में पहुंच जाएंगे। नीतीश जी का बिल्कुल प्रमोशन नहीं है। नीतीश जी को अब यहाँ बुला लिया है, बुला के जो है किस दिन गला घोंट देंगे पता नहीं लगेगा आपको। नीतीश जी बहुत स्मार्ट बन रहे थे। नीतीश जी तो ये सोच रहे थे कि जो ज्ञान मेरे पास है वो किसी के पास है नहीं। तो नीतीश जी तो अब ऐसे फंस गए कि आगे कुआ है और पीछे खाई है। ये थोड़ा सा भी पलटने की कोशिश की ना उन्होंने तो जेल में पड़े पड़े सड़ जाएंगे। ये बात की आप गारंटी ले लो मेरे से लिख के। तो नीतीश जी अब कुछ नहीं कर सकते। नीतीश जी तो पिंजड़े में कैद हो गए, और जो बीजेपी कहेगी, जो अमित शाह जी कहेंगे, जो मोदी जी कहेंगे, नीतीश जी बिल्कुल तोते की तरह रटे रटाए वही जवाब देंगे। नीतीश जी दाएं बाएं नहीं जा सकते। नीतीश जी तो बिल्कुल इनकी गिरफ्त में आ चुके हैं। नीतीश जी का गला पकड़ रखा है इन्होंने। कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है कि नीतीश को केंद्र सरकार में शामिल करने के बाद में अपनी स्थिति मजबूत करने में भाजपा लगी हुई है? लग क्या रहा है, वो तो है ही है। अभी देखना आप, वहाँ अपने सीएम बनाएंगे ये, कुछ दिन के लिए इनका डिप्टी सीएम हो सकता है बना दें, कुछ दिन बाद किसी मामले में फंसाएंगे इनको, इनकी पार्टी तोड़ लेंगे, और जितने एमपी हैं वो अपनी पार्टी में मिला लेंगे, फिर स्टेट पे देखेंगे। भाई अभी ये पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है इनकी, तो ये इस गणित में लगे हैं कि कितनी जल्दी हमारी सरकार को यानी बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिल जाए। सरकार तो बहुमत में है लेकिन बीजेपी बहुमत में नहीं है। तो अभी ये पूरा इनका खेल इसलिए चल रहा है कि किस तरीके से नीतीश की पार्टी से सांसदों को तोड़ के अपनी पार्टी मिलाया जाए। ये उसी की भूमिका बनाई जा रही है। तो क्या जेडीयू से विधायक भी तोड़ने की कवायद शुरू होगी वहां बिहार के चुनाव के लिए? देखिए, पार्टी तो नीतीश जी की अब गई, आप ये मान लीजिए निश्चित पार्टी गई। अब ये शुरुआत कहाँ से करते हैं? यदि उन्होंने नीतीश जी ने बिहार में कुछ करी चू चप्पड़ तो वहाँ से कर देंगे, और नहीं तो जैसा इनका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है कि पहले इन्हें एमपीओ की जरूरत रहती है, पहले ये केंद्र सरकार को देखते हैं, उसके बाद ये राज्य सरकार को देखते हैं। तो सबसे पहले मुझे ये लग रहा है कि ये वो दिन दूर नहीं है कि वो खबर आपको सुनने के लिए मिलेगी कि जनता दल यू में 2 फाड़ हुए और एक धड़ा बीजेपी के साथ गया, और पता लगी अगले दिन नीतीश जी का इस्तीफा हो गया। तो आपको क्या लगता है, चंद्रबाबू नायडू हो या नीतीश कुमार हो, दोनों फंसे हुए नजर आ रहे हैं आपको? बिल्कुल फंसे हुए हैं साहब, वो इतनी बुरी तरह फंसे हुए हैं कि ये अब पिंजड़े में से निकल नहीं सकते। निकलने के लिए छटपटा तो रहे। थोड़ी सी छटपटाहट का अंदाजा आपको लगा होगा कि उपराष्ट्रपति जी को अपनी सीट ही गंवानी पड़ गई है, तो ये बुरी तरह छटपटा रहे हैं, लेकिन इन्हें कोई रास्ता नहीं मिल रहा निकलने का। इनको बुरी तरह घेर रखा है बीजेपी ने चारों तरफ से। इजराइल के साथ जो संबंध मधुर हैं ना साहब के, वो क्यों मधुर हैं कि इजराइल से कई इन्होंने ऐसे सॉफ्टवेयर ले रखे हैं कि विपक्ष के साथ साथ जो सरकार को समर्थन दे रहे हैं उन सब की भी कुंडली खंगाल रखी है।
तो पूरा इनके पास काला चिट्ठा ऐसा बना दिया है, गोल 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 तैयार है, जिस दिन चाहेंगे। अब उसमें क्या हकीकत है क्या हकीकत नहीं है ये तो इनकी एजेंसियां ही जानती हैं, लेकिन वो इन्होंने ऐसा चिट्ठा बना लिया है सबका कि जिसको चाहेंगे उसे उसी दिन लपेट देंगे। तो अगले मुख्यमंत्री के रूप में किसको देख रहे हैं? चिराग पासवान का नंबर आएगा क्या? ना ना, इतिहास उठाइए आप बीजेपी का, वो ऐसे नए जमहूरे को लाएगी, मतलब जिस पे आप उम्मीद कर रहे हैं उस पर तो आप भूल ही जाइए। जितने ये चेहरे हैं, जितने जाने पहचाने चेहरे हैं, इनमें से ये किसी को नहीं बनाएगी। ये ऐसा नया एक आइटम लेके आएंगे कि जब तक लोग कुछ समझें तब तक उस आइटम को फिर हटा देंगे दोबारा से। तो ये तो ऐसे किसी चेहरे को नहीं बनाने वाले। और जो एक चौधरी हैं, सम्राट चौधरी गमछा का सा भी- बांध के लपेटे घूम डोल रहे हैं, वो गमछा लपेटे ही रहे हैं, उनका गमछा खुलने वाला नहीं है। ये भी हो सकता है सम्राट चौधरी को मौका मिल जाए। ना ना ना, पुराना ट्रैक रिकॉर्ड देखो ना इनका, ये किसी ऐसे आदमी को पसंद ही नहीं करते। इन्हें तो बिल्कुल ऐसा आदमी चाहिए कि दिल्ली से जितनी चाबी भरे वो उतना ही उधर बजे जाके। ज्यादा चू चप्पड़ वाला व्यक्ति इनको पसंद नहीं है।